जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात ब्रजेश कुमार शर्मा जी से कराऊंगा, जो कि 19 वर्षों से गाजियाबाद कचहरी में वकालत कर रहे हैं और एक अच्छे अधिवक्ताओं के रूप में जाने जाते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस दुआ है। भाई साहब, क्या बच्चों को पैसे देने चाहिए? देखिए, हर पेरेंट्स को बच्चे की जेब खर्च के लिए तो खर्चा देना उचित है, लेकिन अगर वो नाजायज़ तौर पे गलत तरीके से गलत यूज के लिए पैसा ले रहा है तो उसका मेरी नज़र में तो देना जायज़ नहीं है। क्या बच्चों को बताना चाहिए कि जो हम खाना खाते हैं, एक खाना खाते हैं, तो कितनी बार चबाना चाहिए? देखिए, ये तो डॉक्टरी सलाह के आधार पे बच्चों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। डॉक्टर के बराबर बच्चों का अगर चेकअप आप कराएंगे और उसके थ्रू ही आपको उसके खाने के जो नियम कायदे कानून है उन्हें बताया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और आपकी नज़र में खाना खाने के संबंध में जो भी उचित और अच्छी सलाह है वो आपको देनी चाहिए। बच्चों के साथ सख्त व्यवहार रखना चाहिए या दोस्ताना व्यवहार? देखिए, मेरी राय तो ये है कि बच्चों के साथ दोस्ताना और सख्त दोनों ही प्रकार का व्यवहार उनके सुखदायी जीवन के लिए उचित है। समय समय पर जैसे कि स्थिति हो आपको दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, और जब स्थिति आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ी सख्ताई बरतनी पड़ती है तो उस समय पर सख्ताई बरतनी भी जरूरी है। नाजायज़ सख्ती और नाजायज़ ही दोस्ताना व्यवहार जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में बनाता है। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे के क्रियाकलापों की जानकारी नहीं रखेंगे, उनसे व्यवहार दोस्ताना एक तरीके से नहीं बनाएंगे तो जीवन का निर्वहन संभव नहीं है। ये मैं की लड़ाई जो कहती है, मैं की लड़ाई के बारे में कुछ बताएंगे हमें? मैं की लड़ाई ये ऐसी एक लड़ाई है कि जिसे चाहे पति पत्नी हो, भाई बहन हो, या परिवार का कोई भी सदस्य हो, या आपसी मित्रतापूर्ण भी संबंध हो, अगर उसमें किसी चीज़ की छल कपट, एक दूसरे से छुपाना, सच्चाई से अवगत नहीं कराना एक दूसरे को, जहाँ ये स्थिति पैदा होती है वहाँ मैं की लड़ाई होती है। अगर ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तो मैं की लड़ाई अपना भी नहीं हो, संभव नहीं है। तो यानी कि हमें एक दूसरे के सामने झुक जाना चाहिए? एक दूसरे के सामने झुकना चाहिए, लेकिन ऐसे संबंधों में झुकना चाहिए कि जहां आपको झुकने की नौबत आए। अगर किसी पक्ष के द्वारा आपके सामने कोई गलत प्रपोजल रखा जा रहा है या आप उसे समझते हैं कि वो आपकी नज़र में भी और समाज की नज़र में भी गलत है, तो वहाँ झुकना संभव नहीं है और झुकना नहीं चाहिए, वहाँ झुकना नहीं चाहिए। कानों में लीड लगा करके युवा और सभी वर्ग के लोग प्लेटफॉर्म पर, सड़क पर ड्राइविंग करते वक्त नज़र आ जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये बहुत ही गलत परंपरा चली आ रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक किसी चीज़ की बहुत ही आवश्यकता ना हो उस समय तक उस चीज़ का यूज करना ही लाभदायक नहीं है। और कानों में लीड तो एक परंपरा चल रही आ रही है, और ये देख रहे हैं कि भाई अगर एक ने कान में लीड लगाई है या ईयरफोन लगा कर यूज कर रहा है, चाहे वो अपने मतलब की बात यूज कर रहा है, लेकिन दूसरा ये कि अगर इसने कान में लीड लगा रखी तो भाई मुझे भी लगानी चाहिए। और ये एक दूसरे की जो देख के जेलसी वाली भावना से या अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखाने के उद्देश्य से लगाई जा रही है, ये दुर्घटना का कारण बन रही है। क्या बच्चों के हाथ में, 12 साल से छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में दहेज भ्रूण हत्या ये एक अभिशाप है? दहेज और भ्रूण हत्या दोनों अलग अलग दहेज हत्या तो कानून समाज की दृष्टि में बिल्कुल गलत है, और दहेज हत्या जो हैं, जो आजकल मैंने देखा है और मैं पिछले काफ़ी 8-10 वर्षों से देखता आ रहा हूँ कि दहेज हत्या के नाम पे तो कानून का दुरुपयोग कर बहुत कम % होते हैं ऐसे कि जो दहेज हत्या होती है वास्तव में।
एक दूसरे से मनमुटाव, नीचा दिखाने की क्षमता और आपसी अहम में जो झगड़े होते हैं उसी में गलत स्टेप उठाए जाते हैं और लड़की पक्ष जो है उसको दहेज हत्या का नाम दे देता है। ये कानून का दुरुपयोग है, ये दहेज हत्या नहीं है। कुछ स्थिति ऐसी होती हैं, कई मामलों में ऐसा होता है कि जो दहेज प्रथा के हिसाब से वो दहेज हत्या कर दी जाती हैं, वो गलत है। ब्रजेश कुमार शर्मा जी, जैसे कि आप 19 साल से वकालत कर रहे हैं गाजियाबाद में, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में केसों की पेंडेंसी जो बढ़ती चली जा रही है, क्या वजह है इसकी? हिंदुस्तान में केसों की जो पेंडेंसी जो चली आ रही है उसमें कोर्ट और एडवोकेट दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। अगर कोर्ट किसी मामले का डिसीजन जल्दी करना चाहता है तो दोनों ही पक्षकारों के जो एडवोकेट हैं वो उनको डिले करना चाहते हैं, वो अपने अपने मतलब से उसे डिले करते हैं, लेकिन ये कानून की दृष्टि में सही नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये पब्लिक का मुद्दा है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी पब्लिक हैं, अपराध भी इतने हैं, मुकदमे इतने पेंडेंसी हैं, उनके लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में इलाहाबाद जाना पड़ता है न्याय के लिए, जो उनके लिए बहुत ही विलम्ब पैदा करता है और साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीटीएम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पीटीएम स्कूल की परंपराएं जो चलाई हैं ये अच्छी हैं, लेकिन इसमें खाना पूर्ति होती है। आज की डेट में पेरेंट्स को बुलाया जाता है, बच्चों के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया जाता, ना ही पेरेंट्स बच्चों के बारे में कुछ पूछना पसंद करते हैं। वहाँ मोस्टली होता है, जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, पेरेंट्स गए और एक उन्होंने अपना रजिस्टर दे दिया कि इस पर सिग्नेचर कर दे, आपकी उपस्थिति दर्ज करा दी और उन्होंने इतनी सही कर दी। आप उसके बारे में वहाँ अगर कोई कमेंट करते हैं या कोई स्कूल की कमियां बताते हैं, बच्चों की कमियां बताते हैं, तो टीचर लोग जवाब देते हैं मोस्टली के जी ऐसा है, हमारे पास तो बच्चा कम रहता है, आप भी इसकी ध्यान करें, और दोनों एक दूसरे पर पल्ला झाड़ के फॉर्मेलिटी निभा के चले आते हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे ब्रजेश कुमार शर्मा? समाज को संदेश देने की स्थिति में तो हम नहीं हैं, क्योंकि हम तो डेली समाज से कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमारा पेशा ही ऐसा है। लेकिन फिर भी ऐसा है, समाज एक दूसरे से प्रेम और सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रत्येक व्यक्ति रहे, लड़ाई झगड़े बंद हों और आपस में जितना प्रेम से रहेंगे जीवन उतना ही ज़्यादा सफल होगा। ब्रजेश कुमार शर्मा जी, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू।